क्रांतिकारी हूँ, मेरी आवाज पे ताला न दो। मैं एक क्रांतिकारी व्यक्ति हूँ, मेरी जुबान पे ताला न दो। मुझे भले ही गुलाब की माला न दो। अगर कश्ती इस पार है तो इस पार कहेंगे, अगर उस पार है तो उस पार कहेंगे, अगर बीच में है तो मझधार कहेंगे, और गद्दार को ललकार के गद्दार कहेंगे। अधिकारी रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो हम लोग किसके पास जाएंगे। हमारे यहाँ तहसील सदर सुल्तानपुर में एक तहसीलदार है जिनका नाम देवानंद तिवारी है। वो खनन माफियाओं से पैसा लेके अवैध खनन करवाते हैं और हर जगह पे भ्रष्टाचार किए हैं। तहसीलदार के पास फोन किया देवानंद तिवारी के पास, तो ये कह रहे हो हमारे खिलाफ खबर चलाया है, 12-15 वीडियो हमारे खिलाफ डाला है, इसीलिए मैंने उसकी गाड़ी पकड़ा है। सीधा वो कबूल कर रहे हैं। इसकी गहराई समथिंग 17 फीट है। इसके पीछे हरे भरे महुआ का पेड़ है जो हरा भरा है। इस प्रकार अवैध खनन 5 बीघे में किया गया है। 17 फीट का महुआ का पेड़ आने वाले समय में या गिर जाएगा। मैंने एक खबर चलाई थी, आप खबर देख सकते हैं। इसमें मैंने सीधा लिखा था कि तहसीलदार साहब और खनन माफिया के सह से हो रहा है क्षेत्र में अब बड़ा अवैध खनन। भ्रष्टाचार का आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि जब इतना बड़ा बड़ा खनन हो रहा है, 5-5, 10-10 बीघे में 20-20 फीट खुदाई हुई है, इनको कैसे नहीं सुनाई दिया। हम 5 इंच गहराई से खुदाई कर रहे थे और खेत किसान का खेत समतल कर रहे थे, ये इनको दिखाई कैसे दे दिया। और 20-20 फीट 20-20 बीघे की खुदाई हुई है। बड़ी बड़ी हमारे यहाँ की गोमती नदी, सुल्तानपुर जनपद में एक ही नदी है गोमती नदी, उसकी पूरी बालू बेच दी जा रही है। पूरी बालू निकालकर अवैध रूप से नदी की बालू बेच दी जा रही है बड़े बड़े डंपर से। ये इनको क्यों नहीं दिखाई देता है। लेवलिंग का कार्य हो रहा था, आप लोग देख सकते हैं, ये सीधा कार्य लेवलिंग का हो रहा था। और जब अवैध खनन हुआ है उसकी मैंने खबर चलाई है, उसके पहले मैंने इनसे फोन किया है। ये हमारे पास इनकी कॉल डिटेल है, आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा तहसीलदार साहब का कॉल डिटेल है। मानसिक रूप से पीड़ित हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस प्रकार मैं पीड़ित हूँ। पूरी रात मुझे नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे रोजगार का साधन मेरा सिर्फ कोई एक ट्रैक्टर था, उसी से मैं कमाता था। मेरे परिवार का भरण पोषण होता था। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे माता पिता हैं, मेरे दादा दादी हैं, एक छोटा भाई है घर में। मेरी माँ हॉस्पिटलाइज है, ब्रेन हेमरेज हुआ है। सिर्फ उसी एक ट्रैक्टर की कमाई से मैं पूरे परिवार का खर्चा चलाता था, और उसको इन्होंने सिर्फ सच बोलने की मुझे सजा मिली है। सदर तहसील के तहसीलदार हैं देवानंद तिवारी। ये आए दिन कई महीनों से अवैध खनन करवाते हैं। बड़े बड़े खनन माफिया जिनके पास बड़ी बड़ी जेसीबी, बड़े बड़े पोकलैंड, बड़े बड़े डंपर हैं, उनसे अवैध खनन करवाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और लाखों रुपए में एक दिन की इनकी डील होती है। मैं सच बोलता हूँ, अवैध खनन के खिलाफ हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। तो मेरी जुबान गंदी हो गई, मेरी भाषा गंदी हो गई। मैं उनका पैर पकड़ लूं जाके, उनको साहेब साहेब करता रहूं, उनको पैसा दूं। अगर मैं अपने खेत का कार्य करूं, कृषि कार्य करूं, उनको 1 लाख रुपया दे दूं तो मैं सही हो जाऊंगा, मेरी भाषा सही हो जाएगी। तहसीलदार के पास फोन किया देवानंद तिवारी के पास, तो ये कह रहे हो हमारे खिलाफ खबर चलाया है, 12-15 वीडियो हमारे खिलाफ डाला है, इसीलिए मैंने उसकी गाड़ी पकड़ा है। सीधा वो कबूल कर रहे हैं। देवानंद तहसील द्वारदारा दलालों के माध्यम से मुझसे 2,25,000 रुपए का घूस मांगा गया तत्काल प्रभाव से गाड़ी छोड़ने का। 2,25,000 रुपए मैं पूरे जीवन में नहीं कमा पाऊंगा, जो महंगाई है। जिस प्रकार एक किसान पीड़ित है, खाद का पैसा नहीं उसके पास है हो पा रहा है समय से, जुताई बुवाई का पैसा नहीं हो पा रहा है, सिंचाई का पैसा समय पे नहीं हो पा रहा है, और फसल में किस प्रकार नुकसान हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। 2,25,000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे। हम एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने समाज के दबी कुचली आवाजों को उठाते हैं, उससे कोई पैसा नहीं मिलता है। हम तहसीलदार देवानंद तिवारी की तरह भ्रष्ट लोग नहीं है कि एक जेसीबी वाले को रात को पकड़ेंगे खनन माफिया को, और 1 घंटे के अंदर हमारे अंदर 1 लाख रुपया हमारी जेब में आ जाएगा। क्या कुछ मामला है जो आप कलेक्ट्रेट पर कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात, अगर अधिकारी रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो हम लोग किसके पास जाएंगे। हमारे यहाँ तहसील सदर सुल्तानपुर में एक तहसीलदार है जिनका नाम देवानंद तिवारी है। वो खनन माफियाओं से पैसा लेके अवैध खनन करवाते हैं और हर जगह पे भ्रष्टाचार किए हैं। गरीब का आय प्रमाण पत्र गलत तरीके से बनाते हैं, अमीर का आय प्रमाण पत्र पैसा लेके गलत तरीके से बनाते हैं। इसकी मैंने खबर चला दिया था। उसी की एवज में मेरे ट्रैक्टर जिसका वाहन संख्या यूपी 44WB4713 और उसमें एक लेबलर मशीन स्क्रैपर था, और एक हमारे साथी कृषक ब्रजेश का ट्रैक्टर जिसका वाहन संख्या है यूपी 44BM8702। ये दोनों ट्रैक्टर कृषि कार्य कर रहे थे, खेत का लेबलिंग कर रहे थे। खेत का लेबलिंग इस प्रकार कर रहे थे कि जो खेत था वो खेत काफी ऊंचा था जिसमें कार्य हो रहा था, और जो दूसरा खेत था वह काफी नीचा था। जो ऊंचा खेत था उसमें कभी अगर 10 घंटा पंप सेट चलाएंगे फिर भी उसमें पानी नहीं लगता था, सही से सिंचाई नहीं हो पा रही थी।
सही से सिंचाई न होने के कारण इसमें जो फसल होती थी वो कहीं ना कहीं फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी। जो दूसरा खेत था वो नीचे होने के कारण फसल में ज्यादा पानी लगने के कारण फसल सड़ जाती थी। इसी चीज का कार्य मैं अपने एक ट्रैक्टर, जो हमारा खुद का ट्रैक्टर है यूपी 44 जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या है, और दूसरा हमारे साथी कृषक हैं ब्रिजेश जी, उनके ट्रैक्टर का वाहन संख्या यूपी 44 BM 8702। इसी दोनों ट्रैक्टर से कार्य यह किया जा रहा था कि जो नीचा वाला खेत था वो खेत जो ऊंचे वाले खेत से लमसम 5 बीघे की दूरी पे था, अगर उसको हम लेबलर से मिट्टी को घसीट कर नीचे वाले खेत में ले जाते तो इम्पॉसिबल था, ये नामुमकिन था, हो ही नहीं सकता था। बीच में 2-3 किसानों का और खेत पड़ता था तो यहाँ पे विवाद उत्पन्न होता और विरोध उत्पन्न होता। इसीलिए हम अपने स्क्रैपर लोडर से मात्र 4 इंच की गहराई से जो ऊंची सतह है उसको उठा के ले जाके जो नीचे वाला खेत है ट्राली के माध्यम से उसमें मिट्टी को डाल रहे थे, पूर्णतः कृषि कार्य कर रहे थे। दोनों खेत को, जो ऊंचा खेत था उसकी ऊंची वाली सतह को उठा के जो नीचा खेत था उसकी नीचे वाले खेत में भराई कर रहे थे, ताकि जो हमारा किसान का कार्य है ये दोनों फसल, क्योंकि आने वाले समय में 10 से 5 दिन में धान की लगवाई स्टार्ट हो जाएगी, तो ताकि सही से किसानी हो सके, यही कार्य मैं कर रहा था। 10 ट्राली का कार्य करना था, जो कि 5 ट्राली पूर्णतः सुचारू रूप से हो गया था। लेकिन तहसीलदार देवानंद तिवारी, सदर तहसील के तहसीलदार हैं देवानंद तिवारी, ये आए दिन कई महीनों से अवैध खनन करवाते हैं। बड़े बड़े खनन माफियाओं जिनके पास बड़ी बड़ी JCB, बड़े बड़े पोकलैंड, बड़े बड़े डंपर हैं, उनसे अवैध खनन करवाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और लाखों रुपए में एक दिन की इनकी डील होती है। आपको ये सारी जानकारी कैसे प्राप्त हुई? इस तरह की चीजें तहसीलदार साहब करवा रहे हैं? हमें इस तरह से जानकारी मिली है क्योंकि जब जब अवैध खनन हुआ है उसकी मैंने खबर चलाई है, उसके पहले मैंने इनसे फोन किया है। ये हमारे पास इनकी कॉल डिटेल है, आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा तहसीलदार साहब का कॉल डिटेल है, आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा कॉल डिटेल, उसके बाद ये पूरा कॉल डिटेल, इसके बाद आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा कॉल डिटेल, उसके बाद ये पूरा कॉल डिटेल है इनका। इतना कॉल डिटेल है हमारे पास इनका। जब जब ये अवैध खनन करवाते हैं मैं इनको बार बार फोन करता हूं कि सर यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, 15 से 20 फीट गहराई खुदाई हो रही है, किसान के जमीन से कंकर निकल आ रहे हैं, किसान के जमीन से पानी और बालू निकल आ रहा है, आप इसको पकड़िए, ये अवैध खनन हो रहा है। ये हमारा फोन नहीं उठाए हैं, ये पूरा कॉल डिटेल आपको मैंने दिखा दिया, ये हमारा फोन नहीं उठाए, इसीलिए हमको ज्ञात हुआ कि बड़े बड़े खनन माफियाओं से पैसा लेते हैं। सुनने में अभी आया है जब कभी भी ये JCB को, डंपर को पकड़ते हैं तो मौके वारदात पर 1 लाख 1.5 लाख रुपया लेके वहीं पर गाड़ी छोड़ देते हैं, ये सुनने में आया है। भ्रष्टाचार का आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि जब इतना बड़ा बड़ा खनन हो रहा है, 5-5, 10-10 बीघे में 20-20 फीट खुदाई हुई है, इनको कैसे नहीं सुनाई दिया? हम 5 इंच गहराई से खुदाई कर रहे थे और खेत, किसान का खेत समतल कर रहे थे, ये इनको दिखाई कैसे दे दिया? और 20-20 फीट 20-20 बीघे की खुदाई हुई है। बड़ी बड़ी हमारे यहाँ की गोमती नदी, सुल्तानपुर जनपद में एक ही नदी है गोमती नदी, उसकी पूरी बालू बेच दी जा रही है, पूरी बालू निकालकर अवैध रूप से नदी की बालू बेच दी जा रही है बड़े बड़े डंपर से। ये इनको क्यों नहीं दिखाई देता है? अभी आप क्या चाहते हैं? मेरी बात पूरी सुन लीजिए सर। अभी पर डे नहर, हमारा शारदा सहायक नहर खंड 16 सूखा हुआ है, उसमें पर डे JCB, डंपर, ट्रैक्टर, ट्राली, JCB से, पोकलैंड से खुदाई होती है और पर डे बालू बेची जा रही रात में अवैध तरीके से। इनको सूचना दो तो फोन नहीं उठाते हैं, इससे सीधा ज्ञात होता है कि मिली भगत करके अवैध खनन माफियाओं से अवैध खनन करवाते थे। इसी की मैंने खबर चला दी थी। खबर का स्क्रीनशॉट आपको दिखाना चाहता हूँ। जो खबर मैंने चलाई थी वो खबर कहीं ना कहीं इस प्रकार है, ये सीधा लेबलिंग का कार्य हो रहा था, आप लोग देख सकते हैं, ये सीधा कार्य लेबलिंग का हो रहा था। और जो मैंने खबर चलाई है उसको देखिए, आप देखिए, इसकी गहराई समथिंग 17 फीट है, इसकी गहराई समथिंग 17 फीट है। इसके पीछे हरे भरे महुआ का पेड़ है जो हरा भरा है। इस प्रकार अवैध खनन 5 बीघे में किया गया है। 17 फीट का महुआ का पेड़ आने वाले समय में यह गिर जाएगा। मैंने एक खबर चलाई थी, आप खबर देख सकते हैं, इसमें मैंने सीधा लिखा था कि तहसीलदार साहब और खनन माफिया के सह से हो रहा है क्षेत्र में अब बड़ा अवैध खनन। 12 से 15 फीट की गहराई पर अवैध खनन करने से खनन माफिया बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब हाथ है उनके ऊपर तहसीलदार साहब का। लगभग 2-3 महीने से थाना कूड़ेभार जनपद सुल्तानपुर में लगभग यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है। 17 से 18 फीट की गहराई पे यह खनन हुआ। तमाम खबरें हैं, ये पूरा आप देखिए, ये पूरा देखिए, ये सब हमारे खबर का स्क्रीनशॉट है, आप देखिए, ये सब हमारे खबर का स्क्रीनशॉट है। इसी खबर से बौखला के हमने ट्विटर पे, हमने फेसबुक पे, हमने इंस्टाग्राम पे, हमने यूट्यूब पे, हमने अपने अखबार में, अपने पेपर में ये सारी खबरें चलाई। उसके बाद बौखला कर, तिल मिलाकर हमारी कृषि कार्य कर रही गाड़ी को आके तहसीलदार साहब ने पकड़ लिया है।
हमारे पत्रकार साथी ने उनसे फोन पे वार्ता की कि क्या आपने वैध गाड़ी पकड़ा है, कब है? तो सीधा कह रहे हैं कि कल दिनांक यानी कि 28 तारीख को हमारी गाड़ी शंकरगढ़ में रात में एक हमारा लोडर और 5 ट्रैक्टर टाली अवैध खनन कर रहा है, जबकि हमारे पास एक ही ट्रैक्टर है और इन्होंने उसको 26 तारीख को समय लगभग 2 बजे दोपहर को इन्होंने कूड़ेभार थाने में ले जाके जब्त कर दिया है। तो ये कैसे कह रहे हैं कि हम अवैध खनन कर रहे हैं? सीधा मामला इसमें अवैध खनन का नहीं है, सीधा मामला सरकारी पद का दुरुपयोग का है। इनके क्या मैं पूछना चाहता हूं अपने सुल्तानपुर जनपद के डीएम साहब से, ये बात बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं पूछना चाहता हूं, क्या इनको इसलिए तहसीलदार का पद दिया गया है कि भोले भाले किसान, गरीब किसान और एक स्वतंत्र पत्रकार की गाड़ी को, किसान की गाड़ी को, कृषि कार्य कर रही गाड़ी को सीज कर दें पकड़ के, और बड़े बड़े खनन माफिया डंपर चलवा रहे हैं, पोकलैंड चलवा रहे हैं, जेसीबी चलवा रहे हैं, उसको ये नहीं पकड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई इनसे सिर्फ यही है कि अवैध खनन बंद होना चाहिए। अवैध खनन से कहीं ना कहीं पर्यावरण को भारी भरकम नुकसान हो रहा है, जो कि ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये हमारी गाड़ी आज पकड़ ले, चाहे हमको सूली पे चढ़ा दें, लेकिन जब जब क्षेत्र में अवैध खनन होगा, ललित यादव चाहे मर जाएगा, चाहे गोली मरवा देंगे, लेकिन ललित यादव अगर अवैध खनन होगा तो हम अपने पर्यावरण के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। इनके खिलाफ हम खबर चलाएंगे। और मैं अपने डीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूं, अपने न्यायालय से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारी गाड़ी को छोड़ दिया जाए। महोदय, हमारी गाड़ी कृषि कार्य करती है, हम अपना ही काम करते हैं और क्षेत्र के अन्य किसानों का कार्य करते हैं। सभी किसानों का सुबह से लगभग 20 किसान का हमारे पास फोन आ गया है। किसी का खेत जोतना है, किसी का खेत को समतलकरण करना है, किसी के खेत में मेड़बंदी करनी है, किसी के खेत में खाद गिरानी है ट्रैक्टर टाली से, लेकिन हमारी गाड़ी आज थाने पे जमा है। उसकी वजह यही है कि मैं सच बोलता हूं और जो सच में अवैध खनन कर रहा है उसके खिलाफ और भ्रष्ट तहसीलदार के खिलाफ मैंने खबर चला दी। इसके लिए सरकारी पद का दुरुपयोग किया गया। जो भी सवाल है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं आगे का। आगे क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं? आपका ट्रैक्टर ही छोड़ दिया जाए जो जब्त कराया है, या कार्रवाई कराना चाहेंगे किसी के ऊपर जिस तरह से घटना की आपको बताएगी? मैं सीधा कहना चाहता हूँ, मैंने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, अगर आप लोग के पास समय हो तो मैं 1 मिनट पढ़ देना चाहता हूँ। मैं जो ज्ञापन डीएम साहब को दिया हूं कि सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, विषय दुर्भावना प्रशासनिक रंजिश एवं सच लिखने के कारण कृषि कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर टाली को अवैध खनन के झूठे मामले में फंसाने तथा पत्रकार व निर्दोष किसानों के उत्पीड़न के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है कि प्रार्थी ललित कुमार यादव पुत्र राधा कृष्ण यादव निवासी ग्राम सराय गोकुल थाना कोरेभार जनपद सुल्तानपुर का स्थायी निवासी है एवं पेशे से निष्पक्ष व सम्मानित क्षेत्रीय पत्रकार होने के साथ साथ स्वयं एक किसान भी है। प्रार्थी निम्नलिखित आकट तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। नंबर 1, यह कि वर्तमान समय में खरीफ धान की फसल की बुआई रोपाई का मुख्य सीजन चल रहा है। प्रार्थी स्वयं एक कृषक है और अपने ट्रैक्टर स्क्रैपर लेबलर रजिस्ट्रेशन संख्या यूपी 44 BB 47 13 तथा कृषक ब्रिजेश की ट्रैक्टर ट्राली रजिस्ट्रेशन संख्या यूपी 44 BM 8702 के माध्यम से क्षेत्र के अन्य गरीब व जरूरतमंद किसानों के खेतों की जुताई समतलीकरण व अन्य कृषि कार्य करता है। दिनांक 26/6/2026 को भी प्रार्थी इसी के सिलसिले में ग्राम रामापुर थाना कुरेभार गया था। नंबर 2, यह कि उक्त स्थल पर प्रार्थी स्थानीय कृषक सर्वेश कुमार मिश्रा पुत्र सिद्ध नारायण मिश्रा गाटा संख्या 440 स्थित ग्राम रामापुर परगना बरौसा तहसील सदर का संतलीकरण कार्य कर रहा था। ऊंचे खेत को समतल करते समय जो मिट्टी निकल रही थी उसे दोनों किसानों की आपसी सहमति से थोड़ी ही दूर पर स्थित दूसरे कृषक रंजीत गुप्ता के नीचे खेत में भराव हेतु डाला जा रहा था ताकि दोनों खेतों को कृषि योग्य बन सके। यह कि नंबर 3, यह कि प्रार्थी द्वारा उक्त खेत में मात्र 5 इंच की गहराई से में कुल 12 घन मीटर मिट्टी का फेरबदल किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं शासन के नियमों के अनुसार निजी कृषि भूमि को संतलीकरण करना पूर्णतः कृषि कार्य की श्रेणी में आता है। इसे किसी भी स्थिति में व्यावसायिक और अवैध खनन नहीं माना जा सकता। मौके पर सीज किए गए वाहन में कोई भी अवैध खनन सामग्री नहीं लोड है, ना ही इसमें मिट्टी का कोई व्यावसायिक क्रय विक्रय जैसे ईंट भट्टा या व्यावसायिक निर्माण हेतु किसी पर किया जा रहा था। नंबर 4, यह कि प्रार्थी ने हाल में एक सजग पत्रकार के रूप में क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर खनन माफियाओं द्वारा की जा रही 12 से 15 फीट की गहरी वास्तविक अवैध खुदाई और उसमें स्थानीय प्रशासन के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता व भ्रष्टाचार का प्रमुखता से उजागर किया था। प्रार्थी द्वारा वर्तमान तहसीलदार महोदय श्री देवानंद तिवारी को उनके व्यक्तिगत एवं सुयोजी नंबर पर
इस अवैध खनन की सूचना देने का प्रयास किया गया, परंतु उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिसकी कॉल डिटेल छायाप्रति संलग्न है। यह कि पत्रकारिता के माध्यम से भ्रष्टाचार उजागर होने से सुबुद्ध होकर तहसीलदार महोदय ने पद का दुरुपयोग करते हुए दुर्भावना और व्यक्तिगत रंजिश के तहत प्रार्थी के वाहन को पूरे भार थाने में अवैध रूप से सीज करा दिया है। चूंकि वर्तमान में धान की बुआई का सीजन चरम पर है, प्रार्थी के पास क्षेत्र के तमाम किसानों के खेत जोतने और तैयार करने के लिए लगातार फोन आ रहे हैं। ट्रैक्टर थाने में बंद होने के कारण प्रार्थी का न सिर्फ भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि समय पर जुताई न होने से दर्जनों किसानों की फसल और पूरी खेती पिछड़ रही है। तहसीलदार की यह कार्यवाही पूरी तरह गैर कानूनी, न्याय संगत सिद्धांतों के विपरीत और प्रेस की स्वतंत्रता के साथ साथ किसानों के अधिकारों का भी हनन है। अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि उक्त संवेदनशील प्रकरण की किसी निष्पक्ष अधिकारी से जांच कराई जाए। द्वेष भावना व रंजिश के तहत एक निर्दोष पत्रकार व किसान को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से की जा रही इस फर्जी कार्यवाही को तत्काल निरस्त किया जाए। धान के सीजन और किसानों की लाचारी को देखते हुए प्रार्थी के ट्रैक्टर, टाली व कृषि उपकरण को अविलंब बिना किसी जुर्माने का मुक्त करने का आदेश पारित किया जाए। प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा। ये हमारा डीएम साहब को ज्ञापन है। हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार कहती है कि किसानों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। मैं बताना चाहता हूं, मैं एक गरीब किसान हूं। देवानंद तहसील द्वारा दलालों के माध्यम से मुझसे 2,25,000 रुपए का घूस मांगा गया तत्काल प्रभाव से गाड़ी छोड़ने का। इसका सबूत मेरे पास नहीं, क्योंकि मुझको दलाल के माध्यम से मांगा गया। 2,25,000 रुपए मैं पूरे जीवन में नहीं कमा पाऊंगा। जो महंगाई है, जिस प्रकार एक किसान पीड़ित है, खाद का पैसा नहीं उसके पास है हो पा रहा है, समय से जुताई बुवाई का पैसा नहीं हो पा रहा है, सिंचाई का पैसा समय पे नहीं हो पा रहा है, और फसल में किस प्रकार नुकसान हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। 2,25,000 रुपए हम कहां से लाएंगे? हम एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने समाज के दबी कुचली आवाजों को उठाते हैं, उससे कोई पैसा नहीं मिलता है। हम तहसीलदार देवानंद तिवारी की तरह भ्रष्ट लोग नहीं है कि एक जेसीबी वाले को रात को पकड़ेंगे, खनन माफिया को, और 1 घंटे के अंदर हमारे अंदर 1 लाख रुपया हमारी जेब में आ जाएगा। अब आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं हमारे पूरे मामले को, मैंने बता दिया पूरा मामला क्या है। व्यक्तिगत रंजिश की वजह से सरकारी पद का दुरुपयोग हुआ है। हमारी गाड़ी को फर्जी तरीके से सीज की गई है। हमारे प्रकरण को निष्पक्षता से उच्च अधिकारी जांच करे। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर कार्यवाही कर दी जाए। अगर तहसीलदार दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्यवाही हो और उसकी संपत्ति की जांच हो कि उसने वैध तरीके से कमाया है कि अवैध तरीके से कमाया है। मैं बात डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, मैं आज बहुत पीड़ित हूं। सुबह से 20 किसान का मेरे पास फोन आ चुका है। लोग कहते हैं भैया मेरा खेत कब जोता जाएगा, मेरी खाद गिरानी है, कल को बरसात हो जाएगी, अगर बरसात हो जाएगी खेत में नमी हो जाएगी, अगर पानी घुस जाएगा तो हम लदी हुई ट्राली खाद से कैसे खेत में लेके जाएंगे, हमारा ट्रैक्टर फंस जाएगा। पूर्णतः हमारे साथ गलत किया गया है, पूर्णतः हमारे साथ गलत किया गया है। अगर खेत में खाद नहीं पड़ेगी, फसल सही नहीं होगी तो हम गरीब किसान क्या खाएंगे? हम गरीब किसान क्या खाएंगे? आप बताइए। हमारे एक मित्र पत्रकार साथी, उनसे फोन करके दूरभाष पे पूछे कि भैया ये बताइए आपने ललित यादव की गाड़ी किस जुर्म में जमा किया है? तो ये कह रहे 5 ट्रैक्टर लगा के वो अवैध खनन कर रहा था, जबकि मेरे पास 1 ही ट्रैक्टर है और मैं सिर्फ खेत का संतुलीकरण कर रहा था। उस खेत को भी मैं वीडियो दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। सीधा कृषि योग्य बनाने के लिए मेरा 1 ही ट्रैक्टर है। और बता रहे हैं कि कल रात को मैंने, यानी कि 28 तारीख को, मैं रात में शंकरगढ़ बाजार में जाके 5 ट्रैक्टर टाली लगा के और 1 लोडर लगा के अवैध खनन कर रहा था, जबकि 26 तारीख को दोपहर को 2 बजे इन्होंने हमारी गाड़ी थाने पे बंद कर दिया है। इस प्रकरण की पूरी सूचना मैंने अपने जिले के, सुल्तानपुर के जिले के सांसद के, जिले जनपद के सांसद महोदय से पूरी बात बताई। सांसद महोदय ने इनके पास फोन किया, सांसद जी ने तहसीलदार के पास फोन किया, देवानंद तिवारी के पास, तो ये कह रहे हो हमारे खिलाफ खबर चलाया है, 12-15 वीडियो हमारे खिलाफ डाला है, इसीलिए मैंने उसकी गाड़ी पकड़ा है। सीधा वो कबूल कर रहे हैं, सीधा कबूल कर रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं कि आपने क्यों पकड़ा, कह रहे हैं उसकी भाषा बहुत गंदी है। मैं सच बोलता हूं, अवैध खनन के खिलाफ हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, तो मेरी जुबान गंदी हो गई, मेरी भाषा गंदी हो गई। मैं उनका पैर पकड़ लूं जाके, उनको साहेब साहेब करता रहूं, उनको पैसा दूं, अगर मैं अपने खेत का कार्य करूं, कृषि कार्य करूं, उनको 1 लाख रुपया दे दूं तो मैं सही हो जाऊंगा, मेरी भाषा सही हो जाएगी। यही है। मैं अपने जनपद के डीएम साहब, जो कि काफी न्याय प्रिय हैं, हम लोग आए दिन उनकी खबरें चलाते हैं, कभी हमने उनके पक्ष में हमेशा खबर चलाई क्योंकि वो सही कार्य करते हैं। मैं आप लोगों को 4 लाइन के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि मैं क्रांतिकारी हूं, मेरी आवाज पे ताला न दो। मैं क्रांतिकारी व्यक्ति हूं, मेरी जुबान पे ताला न दो। मुझे भले ही गुलाब की माला न दो। अगर कश्ती इस पार है तो इस पार कहेंगे,
अगर उस पार है तो उस पार कहेंगे, अगर बीच में है तो मझधार कहेंगे, और गद्दार को ललकार के गद्दार कहेंगे। जो व्यक्ति गद्दार है उसको गद्दार कहा जाएगा, जो व्यक्ति सही है उसे सही कहा जाएगा। मैं क्यों इन्हीं को सिर्फ तहसीलदार को भ्रष्टाचारी बोल रहा हूँ? तमाम अधिकारी हैं, सबको बोल सकता हूँ। हमारे यहाँ की कप्तान महोदया है चारू निगम जी, जब से वो आई है पूरे जनपद का लॉ एंड ऑर्डर एकदम सुचारू रूप से चलने लगा है। एक भी पुलिसकर्मी कभी अवैध काम नहीं कर रहा जब से हमारी तेज तर्रार कप्तान महोदया चारू निगम जी आई हैं। लेडी सिंघम का भी उपाधि इनको जनपद वाले दे रहे हैं। तो तहसीलदार देवानंद तिवारी पूरी तरह भ्रष्ट हैं। ये बात डंके की चोट पे कह रहा हूँ। आज एक किसान जिस प्रकार दिल रो रहा है, हमारी माँ को ब्रेन हेमरेज हुआ था, सब लोग जानते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे इस बात को डाला था जब से हमारा ट्रैक्टर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मात्र 1 मिनट लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम भी बड़ी गर्मी में बहुत मैं मानसिक रूप से पीड़ित हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस प्रकार मैं पीड़ित हूँ। पूरी रात मुझे नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे रोजगार का साधन मेरा सिर्फ वही एक ट्रैक्टर था, उसी से मैं कमाता था। मेरे परिवार का भरण पोषण होता था। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे माता पिता हैं, मेरे दादा दादी हैं, एक छोटा भाई है घर में, मेरी माँ हॉस्पिटलाइज है, ब्रेन हेमरेज हुआ है। सिर्फ उसी एक ट्रैक्टर की कमाई से मैं पूरे परिवार का खर्चा चलाता था, और उसको इन्होंने सिर्फ सच बोलने की मुझे सजा मिली है। इन्होंने ले जाके थाने पे बंद करा दिया, मेरी रोजी रोटी छीन ली गई। क्षेत्र के तमाम किसानों का खेत मैं जोतता था, मैं जोताई करता था, मैं उनकी खाद ले जाके अपनी ट्राली के माध्यम से डालता था, ये सब छीन लिया गया। मैं बहुत पीड़ित हूँ। मेरी माँ को काफी पीड़ा है कि मेरा रोजगार कैसे चलेगा, मेरे परिवार में नमक कैसे आएगा। उसी ट्रैक्टर की कमाई से मेरे परिवार में नमक आता था। इस खबर चलने के बाद अगर कोई खबर पे संज्ञान नहीं लिया जाता है तो मैं धरना देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हूँ। फिर भी नहीं सुना जाएगा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। मैं जीना नहीं चाहता हूँ इस भ्रष्ट सिस्टम में। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।